आप सभी का कृष्णा ग्रुप ऑफ कॉलेज में स्वागत है। आज हम बीए फर्स्ट ईयर में हिंदी शिक्षण, नवीन शिक्षण प्रणाली और भाषा शिक्षण में बेसिक शिक्षा प्रणाली और भाषा शिक्षण किस प्रकार से बताया गया है उस पर चर्चा करेंगे। बेसिक शिक्षा में किसी भी विषय की शिक्षा 3 माध्यमों से दी जाती है, किसी हस्तकार्य के माध्यम से अथवा प्राकृतिक निरीक्षण के माध्यम से अथवा किसी सामाजिक कार्यक्रम के माध्यम से यह शिक्षा दी जाती है। यहाँ इन तीनों माध्यमों से भाषा की शिक्षा की विधि को प्रस्तुत किया गया है। किसी हस्त कौशल के माध्यम से बेसिक शिक्षा प्रणाली और भाषा शिक्षण। किसी हस्त कौशल के माध्यम से ठीक है। वार्तालाप की शिक्षा के लिए बच्चों के हस्त कौशल पर बातचीत की जाए। पढ़ना और लिखना सिखाने के लिए बच्चों को बच्चे के प्रयोग में आने वाले जो हस्त कौशल हैं उनसे संबंधित कार्य और उपकरणों पर उनके नाम लिख दिए जाते हैं और इस प्रकार से बच्चों के शब्द ज्ञान में वृद्धि होती है। शब्दों के अक्षर के ज्ञान कराने के लिए विश्लेषण विधि का प्रयोग किया जाता है और धीरे धीरे बच्चे वाक्य पढ़ने और लिखने में भी समर्थ हो जाते हैं। लेकिन पढ़ना और लिखना सीखने के यह विधि व्यवहारिक एवं मनोवैज्ञानिक होते हुए भी बड़ी अव्यवस्थित है। इस प्रकार बच्चों को पढ़ना अथवा लिखना सीखने में या सिखाने में बहुत अधिक समय लगता है, क्योंकि उपकरणों के ऊपर जो नाम लिखे गए हैं अध्यापक उन्हें पढ़ के बताएगा तब वह उन नामों को पढ़ सकेंगे। इसके लिए प्रत्येक एक उपकरण को उठाकर उसका नाम बताया जाएगा, इसमें अत्यधिक समय खर्च होगा। इस विधि में भाषा की पाठ्य पुस्तकों की शिक्षा भी हस्त कौशल के माध्यम से ही दी जाती है। उदाहरण के लिए यदि बच्चों में कताई कौशल का ज्ञान बढ़ाना है तो उन्हें खेत की मिट्टी, कपास की कहानी, विभिन्न प्रकार के पोशाक जो हैं उनके ऊपर लिखे गए लेख उन सबको पढ़ाया जा सकता है। खेत, कपास अथवा कपड़ों की कविताएं पढ़ाकर सुनाई जा सकती है या फिर उसी के साथ लिखित कार्य भी किया जा सकता है, जैसे दिन प्रतिदिन के कार्य की रिपोर्ट लिखना, कपास मंगाने अथवा कटा हुआ सूत भेजने के लिए यथाव्यक्तियों से पत्र व्यवहार करना, उन्हें किस प्रकार से उन्हें आग्रह करना है किसी सामान को मंगाने के लिए या फिर हमारे सामान को बेचने के लिए किस प्रकार से उन्हें निवेदन करना है, इस प्रकार से लिखने का कार्य किया जा सकता है। वहीं कपास की खेती करने वाले किसानों पर निबंध लिखना ये भी बताया जा सकता है और सूत काटते समय लय के साथ गीत गाना या फिर भाषा शिक्षण में यह सब भी सहायक सिद्ध होता है। इन गीतों के द्वारा बच्चों में श्रम
के प्रति श्रद्धा उत्पन्न होती है और उनकी सौंदर्यानुभूति उनमें जागृत होती है और उनकी कल्पना शक्ति का भी विकास होता है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि समस्त विषयों को किसी कौशल के माध्यम से पढ़ाए जाने का ज्ञान, भावना और कर्म में सामंजस्य स्थापित होता है, लेकिन बलपूर्वक अथवा अस्वाभाविक ढंग से समन्वय करना ठीक नहीं होता है। इसलिए कुछ स्थानों पर यह विधि व्यवहारिक सिद्ध नहीं होती है, परंतु कुछ स्थानों पर यह विधि बहुत ही लाभकारी होती है। सामाजिक पर्यावरण के माध्यम से इस प्रणाली में भाषा सिखाने का दूसरा माध्यम है सामाजिक पर्यावरण, क्योंकि सामाजिक पर्यावरण में सफाई करना, रोगी की देखभाल करना, गांव में सुधारात्मक कार्य करना, त्योहारों एवं उत्सवों को मनाना, किस प्रकार की क्रियाकलाप है वह देखना और करना। वहीं इनके अंतर्गत बहुत से समाज सेवा के कार्य भी आते हैं। इनको केंद्र मानकर भी भाषा की शिक्षा बालकों को दी जा सकती है। विजयदशमी के त्योहार मनाने के साथ साथ रामचरितमानस का पाठ कराया जा सकता है। राम की जीवनी पर भाषण की व्यवस्था कराई जा सकती है या फिर उन्हें उनकी जीवनी लिखने के लिए दी जा सकती है। राम संबंधी अन्य कविताओं का पाठ पठन भी कराया जा सकता है। इस प्रकार से बच्चों से विजयदशमी पर निबंध लिखवाया जा सकता है, उनमें राम की जीवनी लिखवाई जा सकती है। इससे कहने का तात्पर्य यह है कि कक्षा के स्तर के अनुसार शिक्षा के जितने भी कार्य हैं उनमें शिक्षक अनेक प्रकार से भाषा के कार्य बालक के द्वारा करा सकते हैं। प्राकृतिक पर्यावरण के माध्यम से इस विधि में भाषा शिक्षण का तीसरा जो माध्यम है उसके द्वारा शिक्षा दी जाती है और तीसरा माध्यम है प्राकृतिक पर्यावरण। प्राकृतिक पर्यावरण में प्रकृति से मनुष्य का अटूट संबंध होता है और वह प्रकृति की गोद में पैदा होता है, उसी के वातावरण में बढ़ता है, रहता है और सभी कार्य करता है। अंत में उसी की गोद में भी वह सो जाता है। प्रकृति के विषय में बातचीत करने से उसके संबंध में पाठ पढ़ने एवं अनेक प्राकृतिक दृश्यों एवं वस्तुओं पर लेख लिखने की क्रिया से भाषा शिक्षण की बात सामने आती है और भाषा शिक्षा की जो बड़ी सरलता से शिक्षा दी जा सकती है। इसमें वस्तुओं पर लेख भी लिखे जा सकते हैं, प्राकृतिक जो वस्तुएं हैं उनका विवरण सुनाया जा सकता है, बच्चों को पढ़कर बताया जा सकता है और कई प्रकार के जो कार्य हैं प्रकृति से जुड़े उन सब का ज्ञान बालकों को कराया जा सकता है। अब इसी में अभिमत भी दिया गया है। अभिमत में कहा गया है कि जहां तक बेसिक शिक्षा के आधारभूत सिद्धांतों की बात है वे अपने में एकदम उपयुक्त हैं, परंतु जहां उनके उस रूप में उपयोग की बात आती है तो वह ठीक नहीं है। इसमें हस्त कार्य, सामाजिक कार्य अथवा प्रकृति निरीक्षण को आवश्यकता से अधिक महत्व दिया गया है और इनमें से किसी एक के माध्यम से सभी विषयों की शिक्षा भी कल्पना का ही एक विषय रही है। सैद्धांतिक रूप में हम बेसिक शिक्षा
के चाहे जितने भी गीत गाएं, परंतु व्यवहारिक रूप में यह शिक्षा पद्धति असफल ही रही है। इसमें भाषा ही क्या किसी भी विषय का श्रृंखलाबद्ध नहीं